हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 73 की। जानेंगे इनके सॉल्यूशन को किस तरीके से अपनी वर्कबुक में फिल करना है, यानी कैसे अपने को भरने हैं। कंपिटेंसी आइडेंटिफाइज द डिटेल फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको जो टेक्स्ट दे रखा है उसको पहचानना है, यानी उसमें क्या लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स एंड फाइंड द करेक्ट पिक्चर। आपको कुछ फेस्टिवल्स के पिक्चर्स दे रखी है, उनको आपको यानी ढूंढना है, जो करेक्ट करना है। देन बिलो लेबल द पिक्चर विद द नेम ऑफ फेस्टिवल एंड नंबर ऑफ डिस्क्रिप्शन। और जो नंबर ऑफ डिस्क्रिप्शन है वो वहाँ पे लिखना है। जैसे सबसे पहले अपन इनको पढ़ते हैं। जैसे पीपल सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जेसस क्राइस्ट ऑन दिस डे, यानी जिस दिन लोग यानी जेसस का, ईसा मसीह का जो जन्मदिन मनाते हैं वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, तो वो क्रिसमस होता है। तो अब आपको देखना है क्रिसमस कहाँ पे है, उसको आपको एक नंबर देना है और वहाँ पे आपको लिखना है क्रिसमस। जैसे ये एक नंबर पे है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रिसमस। उसके बाद 2 नंबर है सिस्टर्स टाई ए राखी फॉर ब्रदर्स रिस्ट, यानी बहन अपने भाई की कलाई पर जो राखी बांधती है वो कौन सा त्यौहार इनमें से, तो ये है 2 नंबर पे है, रक्षाबंधन हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड, इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। जो कलर्स है फेस्टिवल है वो कौन सा है, होता है होली होता है, तो यहाँ पे होली लिखा हुआ है, ये 3 नंबर इसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट है इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यानी जो लाइट्स का, यानी लाइट्स का त्यौहार। इट सिंबलाइज द विक्ट्री ऑफ गुड फॉर एविल, यानी वो क्या, अच्छाई यानी बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, उसको क्या कहते हैं, दीपावली बनाते हैं, तो ये हो जाएगा अपना 4 नंबर। नेक्स्ट है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग फास्ट, यानी फास्ट रखकर, यानी जो इट मार्क्स द एंड ऑफ रमज़ान, यानी रमज़ान के महीने में जो फास्ट रखा जाता है, यानी जिसको रोज़ा कहा जाता है, यानी वो रखे जाते हैं, तो वो रमज़ान में यानी रमज़ान के महीने में रखे जाते हैं। जब उसकी एंडिंग होती है तो यानी कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो उसकी एंडिंग पे ईद बनाई जाती है, तो ये हो जाएगा अपना 5 नंबर, यानी ईद। नेक्स्ट है 6 नंबर, इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ न्यू हार्वेस्ट, पीपल सेलिब्रेटिंग बाई डांसिंग एंड ईटिंग फेस्टिव फूड अराउंड द बोनफायर, यानी न्यू हार्वेस्ट होती है, यानी जब फसल, जो नई फसल पकती है, उस टाइम कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो वो होता है बैसाखी। तो यहाँ पे अपने को लिखना है बैसाखी। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आए होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 74। कंपिटेंसी एक्सप्रेसेस ओपिनियंस अबाउट टेक्स्ट एंड कैरेक्टर्स। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड डिस्कस द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अरुण वॉज डूइंग हिज होमवर्क, अरुण अपना घर कार्य कर रहा था। ही ड्रू समथिंग ऑन ए पीस ऑफ पेपर बट डिडेंट लाइक इट, यानी ही ड्रू समथिंग, उन्होंने कुछ जो पेपर थे, पेपर के जो टुकड़े थे उसको, यानी वो टुकड़े थे पसंद नहीं थे। ही टोर द पेपर फ्रॉम द नोटबुक, वह अपनी किताब से यानी नोटबुक से एक पेज फाड़ता है। एंड थ्रू इनटू द रूम, और रूम में फेंकने शुरू कर देता है। ही शार्पन द पेंसिल इन एंगर, द क्रम्स एंड द पेंसिल लीड पाउडर फेल ऑन टू द फ्लोर, और जो जिस तरीके से वो पेंसिल को छील कर, जो उसका कचरा था और जो उसकी जो पाउडर था पेंसिल का, उसको क्या कर देता है, यानी फर्श पे डाल देता है। दिस मेड द फ्लोर वेरी डर्टी, और इससे क्या है, फर्श क्या होता है, गंदा हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। जैसे व्हाट वाज अरुण डूइंग, यानी अरुण क्या कर रहा था, अरुण वाज डूइंग हिज होमवर्क, अपना घर कार्य कर रहा था। व्हाई डिड द थ्रू द पेपर, तो हो जाएगा ही टोर द पेपर फ्रॉम द नोटबुक एंड थ्रू इट। इट इज़ गुड और बैड टू मेक द फ्लोर ऑफ डर्टी अरुण, यानी अरुण के द्वारा जो फर्श को गंदा किया जा रहा था, ये गुड था या बैड था, अच्छी बात थी या बुरी थी, तो बुरी यानी बैड। नेक्स्ट है डू यू कीप योर स्कूल क्लीन, क्या तुम अपना स्कूल साफ रखती हो। डिस्कस विद योर टीचर हाउ योर स्कूल इज केप्ट क्लीन एंड राइट इट इन योर ओन वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन। आपको अपने शब्दों में लिखना है, आप अपने स्कूल को किस तरीके से साफ सुथरा रखते हैं, तो आप रखते हैं या नहीं रखते, पहले तो वो बताना है। तो अगर हम स्कूल रखते हैं तो यस, वी कीप आवर स्कूल क्लीन एंड नीट, यानी हम हमारा स्कूल क्या करते हैं, साफ और सुथरा रखते हैं। वी क्लीन आवर स्कूल रूम्स, असेंबली ग्राउंड, प्ले ग्राउंड रेगुलरली, यानी रेगुलरली का मतलब है यानी हम उसको सामान्यतः क्या करते हैं, यानी साफ सुथरा रखते हैं। गार्बेज इज ऑलवेज थ्रो इन द डस्टबिन, और जो कचरा होता है वो हम डस्टबिन में डालते हैं। तो इस तरीके से इनको कंप्लीट करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।